उम्र 24, सुनंदा 30 साल, अनीता सिर्फ 22। ये वो लोग थे जो पिछले कई सालों तक गुमनाम रहे और जिन्हें किसी ने भी ढूंढने की कोई कोशिश नहीं की। कैलेंडर के पन्ने पलटते रहे, चेहरे बदलते रहे, मगर ये सिलसिला सालों तक यूं ही चला और फिर एक दिन पानी की एक बूंद ने पूरे समंदर में तूफान ला दिया। कर्नाटका में एक गांव है बारीमरू। बात है जून 17, 2009 की। दुग्गप्पा मुल्या नाम का एक आदमी पुलिस स्टेशन जाता है एक मिसिंग कंप्लेंट फाइल करने। दुग्गप्पा की 22 साल की बेटी अनीता वो लापता थी। अनीता के साथ उसके कपड़े, गहने और सेलफोन वो भी मिसिंग था। काफ़ी देर हो गई थी मगर अनीता घर नहीं लौटी थी। पुलिस वालों ने दुग्गप्पा की बात सुनी और बिना कुछ सोचे, बिना इन्वेस्टिगेट किए, दे जंप टू अ कंक्लूजन। उन्होंने दुग्गप्पा से कहा, तुम यूं ही परेशान हो रहे हो, तुम्हारी बेटी किसी लड़के के साथ भाग गई होगी, जाओ घर जाओ। दुग्गप्पा जानते थे अनीता कभी भी ऐसा नहीं करेगी। जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो वो धरने पे बैठ गए। धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट बड़ा हो गया। पुलिस पे प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो गया था। दे हैड नो चॉइस। मजबूरन दे डिसाइडेड टू फाइंड हर। करीब 20 दिन बाद इस केस में पुलिस को एक लीड मिली। जिस दिन अनीता गायब हुई थी उसके अगले दिन 18 जून को बारीमरू से कुछ 140 किलोमीटर दूर हसन बस स्टॉप के टॉयलेट में एक बॉडी मिली थी। वो किसी लड़की की बॉडी थी। वो लड़की दुल्हन के जोड़े में थी और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। वो एक अनआइडेंटिफाइड बॉडी थी। 20 दिन बाद उसकी पहचान हुई। वो अनीता थी। ऑटोप्सी के अकॉर्डिंग कॉज ऑफ डेथ था पॉइजन। दरवाज़ा अंदर से बंद था, सो इट सीम्ड अनीता ने खुद की जान ली होगी। मगर जो पॉइजन उसकी बॉडी में पाया गया वो था साइनाइड। साइनाइड आसानी से नहीं मिलता है, तो फिर अनीता के पास साइनाइड कैसे आया? दिस वॉज क्लियरली अ मर्डर। अनीता के कॉल रिकॉर्ड्स में एक नंबर मिला जिस पे उसकी हर रोज़ बात होती थी। ये नंबर किसी श्रीधर नाम के आदमी का था। श्रीधर मदिकेरी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला था। इस पॉइंट पे सबको यही लगा कि ये केस सॉल्व हो गया और श्रीधर इस केस का मेन कल्प्रिट है। मगर जैसा हम सोचते हैं, जैसा हमको लगता है, वैसा होता नहीं है। जब श्रीधर से पूछा गया तो एक नई कहानी का खुलासा हुआ। ये नंबर भले ही श्रीधर के नाम पे था मगर यूज़ उसकी बहन कावेरी करती थी। एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो, कावेरी पिछले कई महीनों से लापता थी। जब उसके बारे में पता किया गया तो पता चला कुछ महीने पहले एक दूसरे बस स्टॉप के टॉयलेट में ऐसी ही एक अनआइडेंटिफाइड बॉडी मिली थी। जब उसकी कोई पहचान नहीं हुई तो पुलिस ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। वो बॉडी कावेरी की थी। जब कावेरी के कॉल रिकॉर्ड्स को चेक किया गया तो पुलिस को एक दूसरा नंबर मिला। उस नंबर को जब ट्रेस किया गया तो कुछ और नाम सामने आए। पुष्पा, कासरगौड़ से विनुता, सुनंदा, आरती, एक सीरीज़ बन गया था। कर्नाटका के अलग अलग इलाकों से लड़कियां गायब हुई थी, लेकिन किसी ने भी उनको ढूंढने की कोई कोशिश नहीं की। उनके घर वालों को यही लगता कि हमारी बेटी किसी के साथ भाग गई होगी, बदनामी ना हो जाए, इसीलिए कोई कंप्लेन रिपोर्ट ही नहीं हुआ था। अनीता के भाई माधव ने उसे एक फ़ोन गिफ्ट किया था। वो फ़ोन अब भी बंद था। पुलिस को उम्मीद थी कि कभी ना कभी वो फ़ोन स्विच ऑन ज़रूर होगा। उसका फ़ोन कभी एक्टिव तो नहीं हुआ, मगर 4 महीने बाद किसी ने उसके फ़ोन में एक नया सिम कार्ड डाला। हर फ़ोन में एक IMEI नंबर होता है। अगर उस फ़ोन से सिम कार्ड हटा भी दिया जाए, फिर भी इस IMEI नंबर के ज़रिए
उस फ़ोन को ट्रैक किया जा सकता है। 4 महीने बाद जब अनीता का फ़ोन एक्टिव हुआ, पुलिस उसके फ़ोन को ट्रैक करती है। ये फ़ोन एक लड़का यूज़ कर रहा था। जब उससे पूछा गया तो उसने बताया कि उसे ये फ़ोन उसके अंकल ने गिफ्ट किया है। उसके अंकल का नाम था मोहन कुमार। पुलिस ने जब मोहन के घर में तलाशी ली तो उसके घर से 8 साइनाइड के टैबलेट्स मिले, सेल फ़ोन, गहने और बहुत से फर्जी गवर्नमेंट आईडी कार्ड्स मिले। अक्टूबर 21, 2009, मोहन गॉट अरेस्टेड एंड ही कन्फेस्ड। मोहन एक टीचर था। 1980 से लेकर 2003 तक उसने जॉब किया। 2003 में मोहन के खिलाफ एक केस दर्ज हुआ था। उसने एक औरत को मारने की कोशिश की थी। उस वक्त वो पकड़ा भी गया, मगर लेटर ऑन ही वॉकड अवे। ये इंसिडेंट उसकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। मोहन अपने टारगेट्स को बहुत सोच समझ करके चूज़ करता था। मंदिर में, बस स्टॉप पे, सड़कों पे, हर जगह वो ऐसी औरतों को ढूंढता था जो फाइनेंशियली वीक हैं और जिनकी फैमिलीज़ डाउरी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। वो पहले उनका भरोसा जीतता, उन्हें शादी के लिए कन्विंस करता, किसी लॉज में ले जाता और फिर अगले दिन किसी बस स्टॉप पे ले जाता। वहाँ वो उन्हें एक टैबलेट देता, ये कहकर कि ये एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, तो हो सकता है इसको खाने के बाद तुम्हें उल्टी आए या चक्कर आए, तो घबराना मत, अंदर बाथरूम में जाओ, आराम से खाना। वो लड़कियाँ मोहन पे भरोसा करती थी। जैसा उसने उनसे करने को कहा वो वैसा ही करती एंड अल्टीमेटली दे वुड डाई। मोहन ने कन्फेस किया उसने करीब 20 औरतों को ऐसे ही मारा था। अनीता और बाकी केसेस में मोहन को फांसी की सज़ा दी गई थी, मगर 2020 में उसकी सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया गया। 17 जून को अनीता अपने साथ गहने और कपड़े लेकर गई थी जो उसने अपने शादी के लिए संभाल करके रखे थे, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि वो एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने वाली है। उन सारी लड़कियों ने एक अच्छी ज़िंदगी की उम्मीद की थी, अ लाइफ विथ फुल ऑफ हैप्पीनेस। उनमें से किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि उनकी ज़िंदगी का इतना ट्रैजिक एंड होगा। That is all for today. Please subscribe us and thank you so much for watching this video.